सादिकाबाद में माही चौक के करीब पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। डाकुओं ने चौकी पर बस्ती शेख से हमला किया, रॉकेट भी दागे। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में एक हमलावर मारा गया, साथ ही फरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डाकुओं के हमले की मजम्मत। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ भावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिका की पाकिस्तान को भारत से ज्यादा रियायत, मुख्तलिफ ममालिक पर नए अमेरिकी टैरिफ का आज से आगाज। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19%, जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद किया है। बांग्लादेश पर 20%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्जरलैंड में 39% टैरिफ है। इसराइल पर 15% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। चीन पर टैरिफ से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। India came to the table early. They've been slow rolling things. So I think that the president, the whole trade team's a bit frustrated with them. And also, India's been a large buyer of sanctioned Russian oil that they then resell as refined products. So, they have not been a great global actor. रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका मोदी सरकार से सख्त मायूस। अमेरिकी वजीर खजाना ने एक इंटरव्यू में खुलकर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी वजीर खजाना ने बताया कि अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस हो चुकी है। मुल्क पे कोई मैली नज़र से देखता है तो हम सब मुत्तहद होते हैं। उसको भरपूर जवाब दिया तो हम इस साल ये यौम आज़ादी के 14 दिन मार्का हक को याद करते हुए मना रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, हमने भरपूर जवाब दिया। मैली आंख से देखने वालों को मुत्तहद होकर जवाब देंगे। माजी में बदकिस्मती से कराची दहशतगर्दी का मरकज था। कराची पर वह वक्त भी आया जब मंसूबाबंदी करके भत्ते लिए जा रहे थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे कमी। फी लीटर नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 48 पैसे महंगा। नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन भी जारी। एलपीजी की कीमत में 17 रुपए 74 पैसे फी किलो कमी हो गई। एफबीआर ने माली साल के पहले हदफ से 6 अरब 40 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू जमा कर लिया। जुलाई 2025 में 754 अरब 40 करोड़ रुपए की टैक्स वसूलियां भी हुई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के दौरान 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,40,000 की सतह खो बैठा है। मुल्क भर में चीनी का बहरान कई शहरों में नायाब हो गई। हुकूमती निर्खों पर दस्तयाबी एक ख्वाब, जहां दस्तयाब वहां 180 से 190 रुपए पर फरोख्त हो रही है। शहरी परेशान, हुकूमती इदारों से सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाने का मुतालबा।
सरगोदा में 9 मई के 5 मुकदमात की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिमान को पेश किया जाएगा। रुकने पंजाब असम्बली हाफिज फरहत अब्बास की जिना हाउस और अस्करी टावर हमलों समेत 9 मई के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तोसी कर दी गई। लाहौर के इलाके चूहंग में पुलिस मुकाबला, खातून से ज्यादती में मुलविस 2 मुल्जिमान हलाक। सीसीडी मॉडल टाउन में जराइम पेशा नासिर की मौजूदगी पर निश्तर के इलाके में छापा मारा। मुल्जिम उवैस और इरशाद से फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्तान और शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसात, 5 अफराद जान गंवा बैठे। मुल्तान में सब्जियों से भरा मिनी ट्रक कार पर उलटने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद चल बसे। शेखुपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली की बाइक को टक्कर, 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। कराची में सीवीओ 2 दरिया के करीब 2 बच्चों समेत 3 अफराद के डूबने का वाकया। रेस्क्यू टीमों ने एक बच्चे की लाश समंदर से निकाल ली। हुक्काम के मुताबिक डूबने वाले मजीद एक बच्चे और मर्द की तलाश जारी है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। पेशावर, सवात, चित्राल, हरीपुर, स्वाबी, कोहाट, लकी मरवत में भी बादल बरसने का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने की तवक्को। कराची में आज हल्की बारिश भी मुतवक्के। दीर, सवात, शांगला, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, करक, हंगू के बरसाती नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा। कश्मीर, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, सिंध बलूचिस्तान में स्कूल खुल गए। तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का अमल भी शुरू। 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान किया गया था। गजा पर इजरायली बर्बरियत जारी। सेहूनी हमलों में 24 घंटों के दौरान 111 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 820 जख्मी। खुराक मतलाशी क्याम में फलस्तीनियों ने भी जाम शहादत नोश किया। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 2 चल बसे। भूख और प्यास की शिद्दत से जान गंवाने वालों की मजमूई तादाद 159 हो गई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और सफीर आज गजा का दौरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी फलस्तीनी रियासत को जल्द तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, माल्टा, पुर्तगाल में भी ऐलान हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खजाना जिम चाल्मर्स ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना अब महज कुछ वक्त की बात है। पाकिस्तान से जायद टैरिफ लगने पर भारत आपे से बाहर। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाने वाला नरेंद्र मोदी बौखलाहट का शिकार। अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 स्टील्ड लड़ाका तैयारा जेट खरीदने में अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अमेरिका को मुतल्ला किया है कि वो अमेरिका से जंग तैयारा खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता। Continues. Straight to the field and catch taken, so well this should be out, should be taken, and it is taken. Out he goes with aggression, first ball. High, it's skied out to deep cover and safely taken, and he's got him straight away. Purposely held him back for Shepherd. पाकिस्तान ने T20 सीरीज के पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 14 रन से हरा दिया। 179 रन के हदफ के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी और सुफियान मुकीम के हिस्से में 1 विकेट आई। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार।
और आजादी और मार्का हक में फतह का जश्न एक साथ, सब जिलाली परचम के साए तले पूरी कौम एक आवाज। यकम अगस्त के साथ ही गली गली आजादी के नगमे गूंजना शुरू। कौम का जज्बा ईमानी, हौसला फौलादी, मार्का हक में फतह का परचम बुलंद करने वालों को सलाम।